हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. An athlete is running in a circular path with a constant speed, have constant acceleration, and reason is given as change in his velocity is due to the change in direction. Here we have given four options. A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true, but reason is false, and D, assertion is false, but reason is true. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as circular motion. सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे या जो भी मोशन करता है, या हम कह सकते हैं फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है हर एक पॉइंट पे. यानी अगर मैं इसको फिक्स पॉइंट कंसिडर करूँ O, और यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है इसकी जो डिस्टेंस है ये r के बराबर है, तो जहां जहां हमारे पास ये पार्टिकल मोशन करेगा उसके रिस्पेक्ट में जो ये फिक्स पॉइंट हमने दे रखा है इसकी जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगी. उस पर्टिकुलर केस में जो पार्टिकल का पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है, और इस मोशन को हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं. तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास जो असर्शन का पार्ट दे रखा है, एन एथलीट इज रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन. सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एथलीट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर आ गया. तो जब वो मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो स्पीड है वो सेम है. स्पीड सेम होने का मतलब ये हो गया, अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर करूं A और B, तो यहाँ पे जो इसका मोशन का, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो सेम है. यहाँ पे अगर इसके मोशन को हम देखेंगे, सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड सेम हो गई. लेकिन अगर हम इसके डायरेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं टेंजेंट इस पर ड्रॉ करूँ तो ये डायरेक्शन आ गई, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी. तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड इसकी यहाँ पे सेम है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विद कांस्टेंट स्पीड हैव कांस्टेंट एक्सीलरेशन. अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे इसके जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. और अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट पे इसके मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो सेंटर की ओर होती है. और इसी तरीके से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करूं, फोर्स की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर होगी. यानी यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो रेडियल होती है. रेडियल होने का मतलब हो गया हर पॉइंट पे ये सेंटर की ओर यहाँ पे टेंडेंट होगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो एक्सीलरेशन है ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे ये टुवर्ड्स द सेंटर हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से असर्शन इज इनकरेक्ट वन, एंड रीजन इज स्टेटिंग चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन. इट इज करेक्ट वन. भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. सो फ्रॉम दियर ऑप्शन वी कैन से assertion is false but reason is true. Option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.